जारी सियासी गहमागहमी के बीच एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कोल्हापुर में कहा कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर पहले यह देखना होगा कि किस पार्टी के कितने उम्मीदवार चुनकर आएंगे, उसके बाद संख्या बल के अनुसार फैसला होगा। एनसीपी एसपी के अध्यक्ष शरद पवार ने मंगलवार को आरोप लगाया कि पिछले महीने सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने का कारण भ्रष्टाचार है। बता दें कि पवार कोल्हापुर जिले के कागल में एक समारोह को संबोधित कर रहे थे, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता राजे समरजीत घाटगे ने राकांपा एसपी की सदस्यता ग्रहण की। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी ने बीजेपी में सेंधमारी करते हुए कोल्हापुर से बीजेपी के बड़े नेता समरजीत घाटगे को अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया है। वहीं समरजीत घाटगे को एनसीपी में शामिल करते हुए शरद पवार ने कागल की जनता से कहा कि अगर कागल से आप लोग समरजीत घाटगे को चुनेंगे तो घाटगे को बड़ा मौका दिया जाएगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन सीटों पर मंथन हर खेमे में जारी है। इस बीच एक ऐसे ही बैठक एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल के घर बैठक हुई। इस बैठक में एनसीपी के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार भी शामिल हुए। अभय हडप मंगलवार को सचिन तेंदुलकर समर्थित उम्मीदवार सूरज सामंत को हराकर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव बन गए। बता दें कि हडप को 196 वोट मिले, जबकि सामंत को 337 मतपत्रों में से 141 वोट मिले। अभय हडप अजिंक्य नाइक की जगह सचिव बने, जिन्हें जून में पूर्व अध्यक्ष अमोल काले के निधन के बाद एमसीए का अध्यक्ष चुना गया था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि अगर प्रतिमा बनाने में स्टेनलेस स्टील का प्रयोग हुआ होता तो प्रतिमा कभी नहीं गिरती। केंद्रीय मंत्री ने सुझाव दिया कि तटीय क्षेत्र में होने वाले आधारभूत संरचना के निर्माण में स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे उन्हें जंग लगने से बचाया जा सके। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटों के लिए साल के अंत में चुनाव होना है। मुकाबला एमवीए और महायुति के बीच है। महायुति की बात करें तो बीजेपी के नेतृत्व वाले इस गठबंधन में सीट बंटवारे पर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी और अजित पवार की एनसीपी के बीच 21 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। ये वो सीटें हैं जहां पर दोनों पार्टियों के बीच बराबर का मुकाबला रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी से बीजेपी की सांसद कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। इस बीच बॉम्बे हाई कोर्ट बुधवार 4 अगस्त को फिल्म इमरजेंसी के सह निर्माताओं जी स्टूडियो द्वारा फिल्म के सर्टिफिकेशन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा, ताकि इसे 6 सितंबर को रिलीज करने पर फैसला लिया जा सके। मुंबई में मंगलवार की रात बड़ा सड़क हादसा हुआ। बीती रात मुंबई के मालाड इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने 27 वर्षीय महिला को टक्कर मार दी। शाहाना काजी नाम की महिला मेहंदी की क्लास लेकर अपने घर की ओर जा रही थी, जब पीछे से हाई स्पीड फोर्ड कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर कटाक्ष किया। खासतौर पर शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए, वे राज्य की नई कल्याणकारी पहल मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना के तहत वंचित महिलाओं को दी जा रही 1500 रुपए की मासिक सहायता का महत्व नहीं समझ सकते।